नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो के द्वारा हम जानेंगे कि रिस्ट वॉच पहनने का हमारी सफलता से क्या संबंध है। क्या रिस्ट वॉच पहन के हम सक्सेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं, और यदि पहने तो किस तरीके की घड़ी पहने और कैसी घड़ी को अवॉइड करें या ना पहने। दोस्तों, मैं हूँ शशि प्रभा, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट और आपकी दोस्त। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें, और यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों मित्रों के साथ, जिससे न्यूमरोलॉजी की छोटी छोटी टिप्स उन तक पहुंच सकें और वो जान सकें छोटी छोटी बातें जो अब आपको वीडियो में बताती हूँ। घड़ी पहनने वाले लोग उन लोगों से डिफरेंट होते हैं जो लोग वॉच नहीं पहनते और मोबाइल में समय देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो लोग रिस्ट वॉच पहनते हैं वो लोग ज़्यादा रिलायबल होते हैं, ज़्यादा ऑथेंटिक होते हैं, अधिक प्रोफेशनल होते हैं और उन पे अधिक विश्वास किया जा सकता है। वो अपना समय कलाई पर लेकर चलते हैं और समय समय पर टाइम देखकर वो अपने टाइम की कद्र करते हैं, ज़्यादा पंक्चुअल होते हैं और वो रिस्पेक्ट करते हैं अपने टाइम को। यदि हम मोबाइल में समय देखें तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हम देखते तो समय है लेकिन हम और नोटिफिकेशंस में उलझ जाते हैं और हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इस चीज से बचने के लिए भी हमें रिस्ट वॉच पहननी चाहिए। रिस्ट वॉच एक स्टाइल स्टेटमेंट भी है। मार्केट में हजारों तरह की घड़ियां हैं, बड़ी खूबसूरत घड़ियां हैं। जब उनको हम पहनते हैं तो वो एक तरीके का ऑर्नामेंट भी लगती हैं, अथॉरिटी भी लगती हैं और बड़ी खूबसूरत भी लगती हैं और उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में चार चांद भी लगा देती हैं। तो घड़ी पहनने वाले लोग थोड़े से अलग होते हैं और ऐसा माना जाता है कि वो अपने टाइम को लेकर चलते हैं और ज्यादा टाइम को वैल्यू भी करते हैं। अब घड़ी क्यों पहननी चाहिए? घड़ी में रिलीज होने वाली एनर्जी, या कहिए कि टिक टिक जब सुइयों की होती रहती है तो एक रेगुलर एनर्जी हमारी बॉडी में समावेशित होती रहती है और उसका एक संचार चलता रहता है जो हमें बहुत पॉजिटिव करता है, अच्छा महसूस कराता है। कई बार कोई ऐसी घड़ी भी हमें गिफ्ट में मिली होती है जिसका हमारे साथ कोई इमोशनल संबंध होता है, तो उसको पहन के भी हमें बहुत अच्छी फीलिंग आती है। रिस्ट वॉच का कुछ न्यूमरोलॉजी से भी संबंध है, कुछ नंबर से भी संबंध है। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो यदि आपके बर्थ चार्ट में नहीं है, उनकी एनर्जीज को अट्रैक्ट करने के लिए भी हमें रिस्ट वॉच पहननी चाहिए। मैं बताऊंगी कि वो कौन कौन से नंबर हैं और उन लोगों को किस तरीके की घड़ी पहननी चाहिए। अब यदि घड़ी पहने तो कैसी घड़ी पहने और कैसी घड़ी को अवॉइड करें। यदि हम डायल की बात करें तो रिस्ट वॉच का डायल एंगुलर नहीं होना चाहिए, जैसे ट्रायंगुलर, हेक्सागोनल, स्क्वायर, कई तरीके के डायल आते हैं। तो डायल एंगुलर ना हो क्योंकि एंगल्स में एनर्जी स्टक हो जाती है, रुक जाती है। तो एक रेगुलर फ्लो के लिए, एनर्जी रेगुलरली फ्लो होती रहे, सर्कुलर डायल या गोल डायल बेस्ट होता है। जिस प्रकार से पहिया गोल है और वो निरंतर चलता रहता है, तो हमारे जीवन का प्रवाह भी निरंतर चलते रहना चाहिए। तो गोल डायल की घड़ी हमें प्रेफर करनी चाहिए। कलर्स की बात करें तो कलर व्हाइट, ऑफ व्हाइट, ग्रीन या गोल्डन डायल का कलर हो सकता है जो कि लकी रहता है, अच्छा रहता है। और यदि नंबर्स की बात करें कि किस लिपि में वो नंबर लिखे हुए हों, तो हिंदी के नंबर जैसे 1 2 3 होते हैं वो भी अच्छे रहते हैं, और यदि रोमन लेटर्स हैं तो वो भी बहुत ही अच्छे रहते हैं। यदि आप व्यापार में हैं या किसी भी क्षेत्र में हैं तो आपका जो ऑरा है वो इंटरनेशनली ग्रो हो सकता है, तो रोमन लेटर्स भी अच्छे रहते हैं। यदि आप स्ट्रैप वाली घड़ी पहनेंगे तो या तो वो होगी लेदर की या होगा रबर का स्ट्रैप। तो रबर और लेदर दोनों ही बैड कंडक्टर हैं एनर्जी के या इलेक्ट्रिसिटी के। जबकि यदि हम चेन वाली घड़ी पहने तो चेन तो मेटल है, मेटेलिक चेन वाली घड़ी पहने तो वो इलेक्ट्रिसिटी की, एनर्जी की और चार्जेस की या चार्ज की गुड कंडक्टर है, इसलिए वो हमें निरंतर एनर्जी देती रहती है बॉडी को। तो हमें मेटेलिक चेन वाली घड़ी ही प्रेफर करनी चाहिए, और रादर ये कहिए कि मेटेलिक चेन वाली घड़ी ही पहननी चाहिए। अब जिन लोगों के बर्थ चार्ट में 6 नंबर या 7 नंबर मिसिंग है, 6 नंबर है वीनस का, तो वीनस तो हमें बहुत कुछ देता है। यदि आपके पास 6 नंबर नहीं है तो इसका मतलब आपके पास बहुत सारी चीजों की कमी हो सकती है, क्योंकि वीनस हमें देता है नेम, फेम, पैसा, रिलेशनशिप, फैमिली, अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी चीजें देता है।
और ये युग ऐसा ही है मटेरियलिज्म का, और हम मटेरियल के पीछे दौड़ते भी हैं और उसकी आवश्यकता भी है, क्योंकि शुक्राचार्य का युग है, वीनस है, तो वीनस की एनर्जीज को यदि आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप गोल्ड डायल की घड़ी पहने और जिसकी चेन हो मेटेलिक और गोल्डन कलर की चेन हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आप 6 नंबर की एनर्जीज को अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो आप 6 नंबर की एनर्जीज को अट्रैक्ट कर पाएंगे और वीनस के सारे लाभ ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि गोल्ड चेन, तो गोल्ड की चेन ना हो, गोल्डन चेन हो, गोल्डन चेन वाली गोल्डन घड़ी जो कि बहुत ही सस्ते दामों में कहीं पे भी मिल सकती है। अब बात करते हैं नंबर 7 की। यदि 7 नंबर मिसिंग है आपके बर्थ चार्ट में, तो 7 नंबर देता है हमें विजडम, शिक्षा के साथ हमें मैच्योरिटी ऑफ थॉट्स भी चाहिए होता है, जिसको परिपक्वता कहते हैं। उससे अधिक सफलता मिलने के चांसेस रहते हैं। तो यदि 7 नंबर हमारे बर्थ चार्ट में नहीं है तो उसके एनर्जीज को अट्रैक्ट करने के लिए हमें ऐसी चेन पहननी है, घड़ी की ऐसी चेन लेनी है जिसमें गोल्डन तथा सिल्वर दोनों ही कलर प्रेजेंट हो। ऐसी चेन पहनने से आप 7 नंबर की एनर्जीज को अट्रैक्ट करेंगे और आप देखिए धीरे धीरे सफलता आपके जीवन में आने लगती है और आप धीरे धीरे सफल होने लगते हैं। तो यदि इन 2 प्रकार की घड़ियों को आप पहने, 6 और 7 नंबर वाले लोग, तो आप देखिए डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं। तो आज दोस्तों हमने घड़ी कैसी हो और कैसी ना हो इसके बारे में बात की, और इसी तरीके से मैं अलग अलग विषयों पे अलग अलग नंबर्स के बारे में नई नई जानकारी लेकर आपके सामने आती रहूंगी। अगली वीडियो में किसी और विषय पर कुछ और जानकारी लेकर आपके सामने आऊंगी दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।